स्वागत है आपका न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर में। केजरीवाल के सत्याग्रह पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का निशाना। दिल्ली में सर्कस चलती रहती है। वीरेंद्र सचदेवा ने बड़े तीखे अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का निशाना। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सर्कस चलती रहती है। वीरेंद्र सचदेवा राजघाट में भी सर्कस चल रहा था। उन्होंने ऐसा कहा कि राजघाट पे जो कुछ हुआ दरअसल वो भी सर्कस चल रहा था। वीरेंद्र सचदेवा का ऐसा कहना है। तो अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का निशाना। दिल्ली में सर्कस चलती रहती है। वीरेंद्र सचदेवा ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि राजघाट में भी सर्कस चल रहा था और इस पर एक तरह से सीधा हमला उन्होंने किया है अरविंद केजरीवाल पर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेवा जी, आज राजघाट से सत्याग्रह की शुरुआत की है अरविंद केजरीवाल ने, कैसे आप इसे देखते हैं? नहीं, दिल्ली में कई बार हमने देखा है बचपन से 15 दिन के लिए, 18 दिन के लिए, 20 दिन के लिए सर्कस लगती है, लेकिन आज 1 घंटे की भी नहीं लगी। तो अरविंद केजरीवाल एक सर्कस के माध्यम से जिस तरह से वो न्यायिक व्यवस्था और पूरे माननीय न्यायाधीश पर टिप्पणी या अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, दुखद है। और हमने कल भी कहा था कि ये नौटंकी बहुत दिन चलेगी नहीं। वो शराब घोटाले में अपने पाप से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। विषय ये है कि शराब घोटाला जिसके सूत्रधार खुद अरविंद केजरीवाल रहे हैं, उसकी सजा उनको मिलनी है और वो जितना न्यायालय से भाग सकते हैं भाग लें। अंततः उनको उसकी शरण में आना पड़ेगा। पहले अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी। आज मनीष सिसोदिया ने भी जस्टिस सूर्यकांत को ये चिट्ठी लिखी है और ये हम देख रहे हैं लगातार जो है इस मैटर को आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज फिर राजघाट भी दोनों का जाना हुआ। मैंने कहा ना, उसमें 6-7 अपराधी हैं जिन्होंने अलग अलग एफिडेविट अपना दिया है। वो अब सब लिखेंगे के करके। ये किसी तरह से पूरी न्यायिक व्यवस्था को एक तरह से डिफेम करने की कोशिश है, जो कम से कम हिंदुस्तान में और इस लोकतंत्र में नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा राजघाट पे सत्याग्रह के नाम पे जो सर्कस इन्होंने आज की है, वो फोटो खिंचाने का एक ऑप्शन था इनके पास, वो खिंचवाया इन्होंने। उसके बाद वो वहां से चले गए। और हम सब जान रहे हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया का जो सिस्टम है काम करने का, आज मैंने कई सारे न्यूज़पेपर में सुना कि कई सारे एडवोकेट्स ने अपनी अपनी राय दी और सबने ये कहा है, किसी ने भी इस बात को अरविंद केजरीवाल को ठीक नहीं कहा कि आप ऐसा ठीक कर रहे हैं। तो अंततः वो एक नौटंकी कर रहे हैं और जिसका परिणाम ये होगा कि उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सर, आखिरी सवाल, ये आज मेयर इलेक्शन को लेकर मीटिंग भी थी और हमने देखा कि तमाम पार्षद भी और नई बीजेपी में आई स्वाति मालीवाल भी यहाँ मौजूद थी। क्या कुछ अगर आप बता पाए मीटिंग में कुछ क्या खास? अब स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद है और हमारी पार्टी की सदस्य हैं, तो इसलिए आज वो हमारी पहली बैठक में आई है और हमने उनका स्वागत भी किया है और उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस तरह की बोले कि मैंने पहली ऐसी बैठक देखी जो इतनी लाइव थी, जिससे सब लोग इन्वॉल्व हो रहे थे और उन्होंने अपने अनुभव भी बताए, कड़वे भी और मीठे भी। तो मुझे लगता है कि अब वो साथ काम करेंगी तो और मिलकर बेहतर काम करेंगे और हम कल के चुनाव की तैयारी कर ही रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल जो दिल्ली में मेयर चुनाव है उसकी तैयारियां तेज हैं और साथ ही अरविंद केजरीवाल के राजघाट के दौरे को सर्कस का नाम दिया। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। बीजेपी दफ्तर पहुंची स्वाति मालीवाल। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार दफ्तर पहुंची है स्वाति मालीवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा स्वाति मालीवाल ने, सुनाते हैं आपको। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस देश में जो ऐतिहासिक काम किए हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और इनसे प्रेरणा लेकर मैं आज भाजपा में जुड़ी हूँ। मैं भाजपा में किसी मजबूरी से नहीं आई। मैं भाजपा के कामों में बहुत सालों से दिलचस्पी रख रही हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं दिल्ली महिला आयोग का भी काम कर रही थी तो क्योंकि मैं भी बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से काम कर रही थी, मुझे भाजपा की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट था। तो मैं आज बहुत इमोशनल हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मैं काफ़ी इमोशनल भी हूँ। आज मैं यहाँ पे आई, अध्यक्ष जी थे, कमलजीत जी थी, सब लोगों ने मुझे अपने परिवार में एक आने का मौका दिया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर बीजेपी लीडरशिप। और मैं दिल्ली के लिए अब
जी जान से काम करूंगी, हमेशा से करती आई हूँ। अब क्योंकि भाजपा में जुड़े हैं तो भाजपा की जो पावर है उससे हम दिल्ली में और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत ही ज्यादा लूट मचा रखी थी, बहुत ज्यादा बुरा हाल कर रखा था, सड़कें बिल्कुल खराब पड़ी थी, पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी। दिल्ली वासी जो मूल व्यवस्था है उसके लिए तरस रहे थे। अभी पिछली 2 साल में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने काफी काम करने की कोशिश करी है, अभी और बहुत काम करने की जरूरत है और सब मिलके अब ये काम करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को ड्रामा करने की आदत है और ये कोई आज की आदत नहीं है, ये बहुत समय से उनकी आदत है। आज हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी के चलते आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही पूरे देश में ड्रामा, झूठ, फरेब, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार इसके लिए जाने जा रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है और मुझे तो लगता है कि राजघाट पहुंच ही गए हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वहां बैठ के थोड़ा सा चिंतन कर लें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। इस देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाना, इस देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। आप किस तरीके की पर्सनल अटैक कर रहे हैं, कैसी राजनीति है? इसी राजनीति से त्रस्त होकर मैंने वहां से आम आदमी पार्टी छोड़ी है और मैंने भाजपा ज्वाइन करी है और मुझे पूरा विश्वास